दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में लोगों से भरी पिकअप नहर में जा गिरी, जहां 2 बच्चे लापता हो गए तो वहीं 10 किलोमीटर दूर पर एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बीती रात को 20 लोगों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर के नहर में जा घुसी, जहां हादसे में 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है तो वहीं 6 साल के एक बच्चे की लाश बरामद की गई है। वहीं अभी भी 2 बच्चे लापता हैं। मामला नगरदा थाना क्षेत्र का है, जहां खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पिकअप से ये सभी जसगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। इसी के साथ ही ड्राइवर नशे में था। वहीं मृतक बच्चे की शिनाख्त इंदिरा के रूप में हुई है, जो ड्राइवर का ही बेटा था। बताया जा रहा है कि ग्राम बैलाछुआ के ग्रामीण बुधवार रात को पिकअप से सलही भाटा जा रहे थे, जबकि पिकअप मोहगांव के बरपाली के पास पहुंची थी और इसी दौरान ये अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी। नहर में पिकअप आधी डूब गई थी तो वहीं हादसे के बाद नहर में चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल इस हादसे की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी, जहां जेसीबी की मदद से इस पिकअप को बाहर निकाला गया था। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2023 में आवेदन मंगाए गए थे प्रयोगशाला परिचारक के, जिसमें 7 लाख युवाओं ने इस परिपत्र को भरा है तो वहीं 1 साल पहले ये फॉर्म भरा गया था। छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक समेत ग्रेड 4 के अन्य पदों की भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश के 7 लाख उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, जहां इन्होंने 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2023 में इसको लेकर फॉर्म भरा था। वहीं अब ये तो स्पष्ट है कि परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित करी जाएगी, लेकिन कब होगी ये अभी तक तय नहीं कर लिया गया है। ये बात भी सामने आ रही है कि परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा से सभी तरह की जानकारी व्यापम को दे दी गई है। इसके बावजूद इसके आयोजन में लगातार लेट लतीफ़ी की जा रही है। साथ ही इससे अभ्यर्थी भी परेशान हैं। कुल मिलाकर 880 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से अक्टूबर 2023 में वैकेंसीज निकाली गई थी। तब ये संभावना नहीं थी कि इतनी संख्या में आवेदन जाएंगे। फॉर्म ज़्यादा आने के बाद से भर्ती परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा से व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया। मई 2024 में उच्च शिक्षा विभाग से इस भर्ती को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था, जहां आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम की वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म को सत्यापित नहीं करते हैं, उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तब ये माना जा रहा था कि जून जुलाई में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अब तक ना तो परीक्षा की तारीखों की घोषणा की गई है और ना ही कोई इसके खिलाफ सूचना जारी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ रायपुर आ सकती है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की भी चर्चा जो खबरों पर है, जहां प्रशासनिक अफसर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के बात करें तो नवंबर में यानी कि राज्योत्सव के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आ सकती हैं, तो वहीं पीएम मोदी के भी छत्तीसगढ़ आने की चर्चा है। इसी के साथ ही प्रशासनिक बात करें तो अधिकारियों ने इसकी तैयारियों को लेकर के अब तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि दोनों के आने का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ समय पहले ही दोनों संस्थानों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति भवन जाकर उन्हें आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति भवन से जल्द ही राष्ट्रपति का शेड्यूल जारी हो सकता है। सुरक्षा और आयोजन को लेकर रायपुर के अधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार इसे भव्य कार्यक्रम की तरह मनाने वाली है, जहां प्रदेश सरकार इस प्रयास में है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कार्यक्रम में बुलाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ऑफिस से अभी तक किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला है। राजधानी के रियल एस्टेट कारोबार में इस बार बूम दिखाई दिया है, जहां नवरात्रि के 4 दिन में ही 20 करोड़ से ज़्यादा की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड टूटा है। दरअसल नवरात्रि के 3 दिन बीत जाने के बाद अब बात करें तो रियल एस्टेट कारोबार में बूम आ चुका है, जहां बुधवार को 7वें दिन तक अगर हम बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा की रजिस्ट्री हो चुकी है, जहां पिछले साल 2023 में नवरात्रि के 6 दिनों में 16 करोड़ की रजिस्ट्री हुई थी। जितनी तेज़ी से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि दशहरा तक 60 करोड़ की रजिस्ट्री होना तय है। नवरात्रि के 1-2 दिन बाद से ही लोगों के दस्तावेज तैयार होने लगे हैं। यही वजह है कि अब रजिस्ट्री में बेहद तेजी आ गई है। बिल्डरों, जमीन कारोबारियों और रियल एस्टेट एजेंटों की माने तो इस बार नवरात्रि में जमीन की खरीदी बिक्री पिछले साल के दोगुना हो चुकी है और आम दिनों में 150 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी नवरात्रि की अगर हम बात करें तो 1-2 दिन बाद से
रोजाना 3 से 350 अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ कर के प्रॉपर्टी की खरीदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल गेम्स के पहले खेल गांव निर्मित होने जा रहा है, जहां राजधानी में 79 करोड़ रुपए में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होंगे। दरअसल राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब तैयारी करनी शुरू की है। जहां पिछले 6 सालों में जहां खेल विभाग की सुस्ती से सब परेशान थे, तो वहीं अब खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पिछले दिनों ही ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया ने कहा कि राज्य में 2028 तक हम नेशनल गेम्स कराएंगे, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की तैयारी विभागीय स्तर पर की जा रही है। दूसरी ओर खेल विभाग ने भी तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल और आवासीय एकेडमी की शुरुआत कर खेल को एक नई दिशा दी है। ऐसे में खेल संघ और विभाग मिलकर खेल को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में विभाग ने रायपुर को स्पोर्ट्स हब में तब्दील करने के लिए 79 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जिससे रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। रायपुर वासियों को अब ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हवा के बदले भी पैसे देने होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के ऊर्जा पार्क में अब आपको ताज़ी हवा लेने के लिए पैसे चुकाने होंगे। VIP रोड स्थित ऊर्जा पार्क राजीव स्मृति वन में मॉर्निंग वॉक करने वालों से पैसे वसूले जा रहे हैं। रायपुर DFO ने मॉर्निंग वॉक करने वालों से हर महीने 500 रुपये वसूलने का प्रस्ताव अपने CCF को भेजा है। अगर कोई ये 500 रुपये जमा नहीं करता है तो उसे ऊर्जा पार्क में प्रवेश नहीं मिलेगा। जमा करने वाले लोगों के लिए एक पास तैयार किया जाएगा और ये पास दिखाने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को एंट्री दी जाएगी। मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति बिना पास के आए तो उससे 20 रुपये लेकर ही एंट्री दी जानी है। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर, जहां जगराता कार्यक्रम के पास एक लाश बरामद हुई है, जहां पर खून से लथपथ शव को देखकर के परिजन ने कहा कि हत्या हुई, जबकि पुलिस ने बोली कि शॉर्ट PM रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज की बात कही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जगराता कार्यक्रम के दौरान एक युवक की लाश बरामद हुई है, जहां बताया जा रहा है कि गले पर कट का निशान है। शव देखकर परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शॉर्ट पोस्टमार्टम में ब्रेन हेमरेज की मौत की वजह जो है सामने आई है, जबकि ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। साथ ही जानकारी के मुताबिक यदुनंदन नगर में बुधवार रात जगराता का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए स्थानीय निवासी अज्जू साहू गया हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि कार्यक्रम में किसी से विवाद होने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया 1 माह में शुरू होगी। 141 एकड़ फार्मा पार्क में 5000 लोगों के रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध हो सकता है। खनिज संपदा में संपन्न हमारे छत्तीसगढ़ में अब खनिज आधारित उद्योग हमारी पहचान रहे हैं और अब इसी कड़ी में प्रदेश के उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान और बनने जा रही है, वो भी नई राजधानी अटल नगर रायपुर से। दरअसल प्रदेश का पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है। सेक्टर 22 में 141 एकड़ में बनने जा रहे इस पार्क में दवाएं, चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस नए प्रोजेक्ट से 5000 से ज़्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, जबकि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 130 करोड़ आंकी गई है। अफसरों के मुताबिक नवंबर से फार्मा पार्क की प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके लैंड डेवलपमेंट इत्यादि के काम होंगे। अगले साल 1 मार्च से दवा उपकरण निर्माता कंपनियों से कुछ एक यूनिट भी शुरू हो जाएगी, जबकि उद्योग विभाग के अफसर बताते हैं कि फार्मा पार्क में प्रदेश की दवा उपकरण निर्माता कंपनियों के साथ ही देश और दुनिया की कंपनियों को भी निवेश का न्योता दिया जाएगा, ताकि प्रदेश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पहचान बन सके। घाड़ की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे अपने दल से बिछड़कर ये हाथी गांव में घुस गए हैं, जबकि धर्मजयगढ़ वन मंडल में 41 किसानों की फसलों को इन हाथियों ने चौपट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात को 3 हाथी गौठान में घुस गए, जबकि बताया जा रहा है कि तीनों हाथी अपने दल से बिछड़कर ग्रामीण इलाके में पहुंचे थे। बोकरामुड़ा गांव के गौठान में चिंगार रहे थे, जिनका वीडियो भी सामने आया है। मामला धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी, जबकि खबर मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया, जबकि देर रात हाथियों का दल जंगल की ओर चला गया। बताया जा रहा है कि खाना और पानी की तलाश में हाथी गांव में घुसे हैं।
छत्तीसगढ़ में राम मूर्ति पर सियासी बवाल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि श्री राम जैसी मूर्ति नहीं, जबकि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के मन में ही खोट है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों बयान भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के हैं। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भगवान राम की नई मूर्ति को ग्वालियर में तैयार करवा रहा है। इसका पता चलने के बाद एक बार फिर राजनीति भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग को लेकर शुरू हो चुकी है। दरअसल कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यहाँ लोग उन्हें भांचा यानी भांजा मानते हैं। अपने ही वनवास का सबसे ज़्यादा समय इन्होंने यहाँ पर बिताया था। श्री राम यहाँ कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले थे और 12 चातुर्मास किए। जबकि अब बात करें तो विधानसभा सत्र में भी इसको लेकर बवाल हुआ था। साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 2 माह में बन करके ये मूर्ति तैयार हो जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से इसको जो है रिप्लेस करने की योजना जो है बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर पायलट के सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस साल के अंत में उपचुनाव होने हैं और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर रणनीतिक कवायद जारी है, जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने वार्ड प्रभारियों के साथ तकरीबन 5 दौर की बैठकें पूरी कर ली हैं। रायपुर दक्षिण क्षेत्र में त्योहारी सीजन के दावेदारों की सक्रियता से राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। नवरात्रि समेत विभिन्न त्योहारों के सामाजिक कार्यक्रमों में अलग अलग दावेदार भागीदारी दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रत्याशी के चयन को लेकर पायलट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने खुद अपने स्तर पर दक्षिण की रिपोर्ट मांग रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रभारी के स्तर पर सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर गतिविधि शुरू हो पाएगी। नए बंगले पहुंच करके मुख्यमंत्री ने अपना कामकाज शुरू किया, जहां विष्णुदेव साय ने कहा कि ये प्रदेश की 3 करोड़ की जनता का आवास है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में अपने नए सरकारी बंगले में अपना कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। अष्टमी को ध्यान में रखकर वो बंगले पहुंचे और इसी दिन काम की शुरुआत की गई। अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद और बसवराज एस ने उनका ऑफिस में स्वागत किया। इसी दिन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को टैक्स ट्रांसफर के लिए तकरीबन 6070 करोड़ भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ जरूरी फाइलें भी साइन की है। सीएम सचिवालय के दस्तावेज भी अब नए बंगले पहुंचा दिए गए हैं। साथ ही सीएम जल्द ही इसी बंगले में दफ्तर में मंत्री और विधायकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। जीपीएम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा टैंकर पलट गया, जहां अनूपपुर के अमलाई से केमिकल लेकर के ये टैंकर आ रहा था और एसिड की गंध की वजह से राहगीर पूरी तरीके से परेशान है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा बरवाही में HCl एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें इस हादसे में चालक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो वहीं हादसे के बाद से एसिड की बदबू से राहगीर परेशान हो गए हैं। घटना पेंड्रा थाना के इंदिरा गार्डन नवागांव के मार्ग पर हुई है। टैंकर अमलाई से इंदौर की ओर जा रहा था, लेकिन पेंड्रा के पास दुर्गा पूजा पंडाल लगने के कारण ये चालक रास्ता नहीं समझ पाया। साथ ही इस दौरान उसने टैंकर को पेंड्रा से नवागांव जाने वाले मार्ग पर ले गया, लेकिन टैंकर की गति तेज होने के कारण एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर एक मोड़ पर जा पलटा। अभ्यर्थी कर्मचारियों का लगातार शोषण भाजपा कर रही है, कांग्रेस ने कहा। जो आपकी युवाओं को रोजगार भाजपा सरकार देना नहीं चाहती, दिवालिया हो चुकी है, बीजेपी का यही चरित्र है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के शोषण का आरोप लगाया है। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का यही चरित्र है, जब वो विपक्ष में रहती है तो दूसरा मुखौटा पहने रहती है, जब सरकार में रहती है तो उसका मुखौटा बदल जाता है। इन्होंने वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बीजेपी DED के लिए भी वादा किया गया था, जबकि 35,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल दे तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। ये सरकार कर्मचारियों का केवल शोषण कर रही है, अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है। ये बातें इन्होंने कही मीडिया से बातचीत के दौरान।